किधर है भाई? बिलाल। हाँ जी, चलो ठीक है। हाँ जी बच्चे, क्या हाल है? वेयर वी वर लास्ट टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर हमने फर्स्ट एक कंप्लीट किया था, आपने सेकंड आवाज स्टार्ट कर। बहुत कम आ रही है बेटा, आपने माइक की आवाज ठीक करें। सर हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, आपने सेकंड शुरू करना था। शुरू करना था? जी। चलें, ये ले सेकंड आ गया। इस पे कोई थोड़ी सी भी बात नहीं हुई? नो सर। ओए होए होए होए, इतना जुल्म है। चलें जी। सेकंड चैप्टर दैट इज अबाउट बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। ठीक है। यस सर। बिफोर डैट के मैं बताऊं ये बुलियन अलजेब्रा या लॉजिक गेट्स क्या हैं, ठीक है, तो हम थोड़ी सी बात करते हैं वाई बुलियन अलजेब्रा। ठीक है। चीजों को, मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर। ठीक। अब देयर आर टू अप्रोचेस। एक ये कि मेरे दिमाग में आइडिया आया कैलकुलेटर बनाना है, मैंने सारे वो हार्डवेयर पकड़ा, कंपोनेंट पकड़े, वो जो है आपका सर्किट बोर्ड लिया, उस पर बैठ गया और जो कंपोनेंट जोड़ने शुरू कर दिए। ठीक। और आई कीप ऑन डूइंग दिस। ठीक। और जब बन गया मैंने देखा, ओहो, जो मुझे जिस तरह का कैलकुलेटर चाहिए था वैसा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। अच्छा जी, गलत हो गया, गलत जोड़ दिया, उसको फेंका सारे हार्डवेयर को, दोबारा नया हार्डवेयर लिया और फिर बैठ गया। और आई कीप ऑन डूइंग दिस and keep on checking whether I am getting the desired results or not. ठीक है। और अगर नॉट केस है तो फिर मैं बार बार करूंगा। अच्छा, अब इस अप्रोच में हो क्या रहा है? मैं बहुत सा टाइम जाया कर रहा हूँ, मैं बहुत सा हार्डवेयर जाया कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी एफर्ट जाया कर रहा हूँ, और अगर एक ही लफ्ज कहूँ तो बहुत सा पैसा जाया कर रहा हूँ। ठीक है। एक दूसरी अप्रोच है, वो क्या है? कि भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, अच्छा जी, तो मैंने कहा लो जी ये कैलकुलेटर का पहले डिजाइन बनाए। ठीक है। तो मैंने पेपर पेंसिल लिया और उस पर डिजाइन बनाया। डिजाइन बनाने के बाद फिर मैंने डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करके मैंने देखा कि ये डिजाइन क्या बेहतरीन डिजाइन है और जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो देता है कि नहीं। इसको हम कहते हैं एनालिसिस। तो डिजाइन का एनालिसिस किया। ठीक है। पता चला नहीं है तो मैं कीप ऑन इम्प्रूविंग, डिजाइन बनाया, दूसरा बनाया, मैं क्या टाइम पे पहुंच गया जहां पे मुझे कि ये जो डिजाइन है चीज बनाई जाएगी, वो मुझे डिजाइन, जब वो पेपर पेंसिल पे ये सारा फाइनल हुआ फिर जाके मैंने हार्डवेयर लिया और मैंने उसके जो है वो चीज बना ली। अब मुझे आप बताओ जी आर सी आर कि ये जो पहली अप्रोच ज्यादा ठीक है या दूसरे वाली? सेकंड वाली। सेकंड वाली सर। जी। सर फर्स्ट में क्यों? टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। और हाँ जी सीआर, तुम खामोशी की हुई है, सीआर किधर गया है? पैसे बिलाल। भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं फर्स्ट में, और टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। हम्म। एफर्ट्स लग रही हैं, टाइम लग रहा है। ठीक है। पहले सिनेरियो में मेरे, बिलाल तुम गायब क्यों हो जाते हो? बिलाल, रेज योर हैंड। अभी तुम म्यूट क्यों कर लेते हो अपने आप को? खैर है। ओ बिलाल भाई। नहीं बेटा, तो सराहना रख लिया अगर इसके ऊपर। ठीक है। माइक के ऊपर सरा लिया, उसका वॉल्यूम वहां से वॉल्यूम कम। अच्छा पीसी पे हो? अच्छा, चल ठीक है। कोई मोहल्ले में लड़ाई हो रही है क्या? हेलो। हाँ, तामीर हो रही है, अच्छा। चले।
चलो फिर मैं किसी और को भी साथ स्टैंड बाई कर लेता हूँ, सिर्फ इसलिए रखा हुआ है ताकि मुझे आइडिया रहे कि आप अबू सुफियान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ऐसा जी मुझे लग रहा है सुता होना जी। अबू सुफियान, आर यू देयर? चले वलीद, मैं आपको कर रहा हूँ। हाँ जी यस वलीद, सर। कैन यू हियर मी? जी सर। क्यों? वलीद है वलीद है, वो बदीद नहीं है। जी सर, मैं ठीक है। सुन रहा हूँ आपको। हाँ जी, चलो फिर ये है। अच्छा यार, हमारा इसी में टाइम लगेगा, बस ठीक है। अगर आवाज ना आए, यानी जी आर तो है ना, जी आर जो क्या जी फिर नहीं। Yes, sir. चल दैट्स गुड। ठीक है। अब ये तुम लोग इसी चक्कर में फिर मुझे डाल देते हो, माइक ऑन है तो ऑफ है। अब सबका ऑन कर दूं तो फिर तुम्हारी चू चू नहीं जाएगी। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि दूसरी अप्रोच जो है दैट इज, अकल भी कहती है कि इट इज क्वाइट लॉजिकल, कि अगर आप चीज़ों को पहले पेपर पेंसिल लेकर डिज़ाइन करो, पेपर पेंसिल पे लेके जो है पेपर पे फाइनल करो, और फाइनल करने के बाद फिर उसे बनाओ, तो आपका बहुत सा टाइम, बहुत सी एफर्ट, बहुत सा हार्डवेयर और बहुत सा पैसा बचता है। Yes, ठीक sir. है। ओके, द सेम इज ट्रू फॉर, ठीक। अच्छा, अब एक तो ये हो गया इसका पहलू, एक दूसरा पहलू भी है। वो ये है कि क्या जो मैं बना रहा हूँ, क्या यही वाहिद सोल्यूशन है और बेस्ट सोल्यूशन है, कि इसके अलावा भी कोई सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है। अब जो है आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक ही चीज को बनाने के, एक ही काम को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, कुछ आसान होते होंगे, कुछ मुश्किल होते होंगे। तो अब अगेन मुझे ये भी इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या जो मैं बना रहा हूँ ये इज इट द बेस्ट वन, इज इट द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन और नॉट। अच्छा, अब मैं कैसे इंश्योर कर सकता हूँ? वो इंश्योर किया जा सकता है बाय एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबल ऑप्शंस। ठीक है। और अगेन वहां पे इशू आता है कि अब वो ऑप्शन का मुझे कैसे इंश्योर होगा। तो उसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दैट इज बुलियन अलजेब्रा। with the help of Boolean algebra, the postulates of Boolean algebra and the theorems of Boolean algebra, ठीक है, हम जो है अपने जो मैथमेटिकल मॉडल बनाए होते हैं, यानी मैथमेटिकल मॉडल क्या है कि वो हम जो है पहले पेपर पेंसिल पे चीजें बनाते हैं। ठीक है। वो शुरू में जो है आपके एक्सप्रेशन की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, और फिर बाद में हम उसे सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक। तो अगेन जो है उन मैथमेटिकल मॉडल को हम चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उन मैक्सिमम एक्सटेंट तक उन्हें सिंप्लीफाई कर सकें, लेकिन इस तरह सिंप्लीफाई करें कि हमारी आउटपुट जो है या हमारे जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो कंप्रोमाइज ना हो। ठीक हो गया। तो अब उसके लिए फिर मुझे कैसे, किससे हेल्प मिलती है? फिर यहाँ पे रोल आता है बुलियन अलजेब्रा का, जिसके पोस्टुलेट और थ्योरम की मदद से हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और इस चीज को इंश्योर करते हैं कि द सॉल्यूशन दैट आई हैव दैट इज द बेस्ट वन। ठीक हो गया। तो अब ये थोड़ी सी तमहीद बांधने के बाद हम आते हैं थोड़ा सा बुलियन अलजबरा की तरफ। ठीक है। तो बुलियन अलजबरा जो था, इट वाज बेसिकली प्रपोज बाय एक जॉर्ज बूल। 1854 में जॉर्ज बूल ने ये प्रपोज किया था। ठीक। जब इसने प्रपोज किया था तो इसने जो है ये बुलियन अलजबरा प्रपोज किया था टू अनडिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज के लिए। ठीक। अच्छा, जब उसने ये प्रपोज किया था तो उसके जो उस वक्त के जो उसके साथी थे, ठीक है, उन्होंने उसका काफी मजाक उड़ाया कि भाई ये कौन सा अलजबरा है जो सिर्फ दो सेट ऑफ वैल्यूज के लिए है। ठीक। तो उस वक्त तो जो है क्या कहते हैं, उसका खूब मजाक उड़ाया गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन। लेकिन नो बॉडी नोस के उसके कुछ 100 साल बाद, तकरीबन मरने के 100 साल बाद, ठीक है, एक ऐसी डिवाइस आएगी, मशीन आएगी जो कि बेस ही उसके अलजबरा पे कर रही हो। ठीक है, जो कि कंप्यूटर है। यू नो कि आपके जो है वो कंप्यूटर जो है ये शायद टोटली बुलियन अलजेब्रा को फॉलो करता है, बाइनरीज को फॉलो करता है। ठीक है। तो
सो दिस इज सम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा और इसमें ये है कि उसने जॉर्ज बुल ने जो है जब प्रपोज किया तो उसके बाद एक थे क्लॉड ई शैनन साहब 1938 में, उन्होंने इसको स्विचिंग अलजबरा का नाम दिया। क्यों? कि वो जो है स्विचिंग सर्किट पे काम कर रहा था। ठीक, स्विचिंग सर्किट किसको कहते हैं? ऐसे सर्किट जो ऑन ऑफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे जो घरों में बटन लगे हुए हैं, ये क्या है? ये एक स्विच, हम इसे स्विच क्यों बोलते हैं? ठीक है, ये ऑन ऑफ होता है। ठीक है, इस ऑन ऑफ ये इट है, इसका मतलब है इसकी दो स्टेट्स हैं, या ऑन है या ऑफ है। ठीक है, तो इस सेंस में इट इज स्विचिंग सर्किट, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में स्विच हो जाता है। ठीक, तो वो इस तरह की डिवाइसेस पे काम कर रहा था। तो उसने, क्योंकि उसका काम जो है वो ज्यादा बेहतर जो है क्या कहते हैं रिप्रेजेंट हो सकता था विद बुलियन अलजबरा, तो उसने उसको अमेंड करके उसको स्विचिंग अलजबरा का नाम दे दिया। फिर एक और साहब आए, ईवी हंटिंगटन, तो उन्होंने 1904 में दो काम किए। एक तो इसे उसने सेट ऑफ वैल्यू डिफाइन कर दिए। ठीक है, ये यानी जो उसने जॉर्ज बुल ने अनडिफाइंड रखे थे, इसने डिफाइन कर दिए कि 0 और 1 दो वैल्यू के लिए, और इसी नाम से उसने इसे टू वैल्यूड बुलियन अलजबरा का नाम दे दिया। दूसरा उसने ये काम किया कि उसने साबित किया कि बुलियन अलजबरा जो है उसी तरह अलजबरा के रूल्स जो है फॉलो करता है जिस तरह की ऑर्डिनरी अलजबरा जो है। ठीक है, उसकी में लिखा हुआ एक्सप्रेशन जो है अलजेब्रिक रूल्स को, थ्योरम्स को, पास्टुलेट को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये उसने, तो ये रूल्स कौन से थे? ये वही रूल्स हैं जो आप मेरे ख्याल चौथी पांचवी छठी जमात से शुरू हो जाते हो पढ़ने। ठीक है, और आप जो है उसको क्या कहते हैं अपने FSC BA BSc तक, तो मास्टर तक इवन पढ़ते जाते हैं। ठीक है, वो क्या है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, पता नहीं उर्दू में इसके खसियत मुबादला, खसियत तलाज़ुम, खसियत तलाज़ुम बिल्ला जमा बिल्ला ज़रब। ठीक है, ये सारे इस तरह के जो है आपने उधर पढ़े हुए हैं, ये उन्हीं की रेपिटेशन है। ठीक है, ये आपने खुद से देखने हैं। ठीक, सादा सादा सिंपल सिंपल से हैं। इस आइडेंटिटी एलिमेंट यू नो कि वो जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट वाला क्या है सीआर? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या जीआर आप बता दो, सीआर तो गायब हो गया होगा। जी सर। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यस आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? ठीक है सर, इक्वल सर, वन ये सर, वन। 1। क्यों? इसलिए ये 1 है कि आप 1 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दे, द आंसर रिमेन द सेम। इसी तरह एडिशन के हवाले से आइडेंटिटी एलिमेंट है 0। ठीक है, क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड कर दें आपका रिजल्ट वही रहता है। ठीक है, इसी तरह इनवर्स है, ये भी आपने पढ़े होंगे। ठीक है, कि आप जो है किसी भी वेरिएबल का इनवर्स उसमें जमा करें, ठीक है, तो यू विल ऑलवेज गेट 0। ठीक, उसका ठीक, इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा, तो इसको आप देख लेना। अगर इवन देन फिर आपको फिर भी इशू हो, यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, क्योंकि ये छठी सातवीं से पढ़ने शुरू कर देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हंटिंगटन साहब ने फिर ये प्रूव किया था कि आपका बुलियन अलजबरा भी उन्हीं जो है अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो करता है, जिसको आप ट्रेडिशनली जो है एक्सप्रेशन के जरिए जो है एक्सप्रेशन जो है उसको फॉलो करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये उसने थोड़ा सा उसका दिया हुआ है, और इसी ने मैंने जैसे कहा था, इसने टू वैल्यूड बुलियन अलजबरा का नाम दिया। उसी बुलियन अलजबरा को इसने टू वैल्यूड बुलियन अलजबरा कहा, और उसके लिए ये दो सेट ऑफ वैल्यू डिफाइन कर दिए। ठीक है, ये हंटिंगटन का कंट्रीब्यूशन था, और आगे उसने टू टेबल से ये साबित भी किया। मेरा असल काम यहाँ से शुरू होता है, बेसिक थ्योरम एंड पास्टुलेट। ये बेसिक थ्योरम और पास्टुलेट, ये बेसिकली 4 पास्टुलेट और जो है 6 थ्योरम है, जो कि इस बुक के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो गए। इनकी मदद से हम किसी भी मैथमेटिकल मॉडल को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, और इंश्योर करेंगे कि जो मेरे पास सोल्यूशन है, दिस वन इज द बेस्ट वन। ठीक, लेकिन अगर आप इसमें देखो तो आप देखते हो कि हर पास्टुलेट या थ्योरम के दो दो पार्ट है। ठीक है, अच्छा, इस जो इस
ये जो है इसका मतलब है कि ये पास्टुलेट ए, इसका जो है 2A, इसका पार्ट 1 ये है, 2 ये है। अच्छा, अब ये जो है दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, हर पार्ट एक दूसरे का डुअल कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आपके पास पार्ट ए है, यू कैन फाइंड द पार्ट बी बाय हैविंग डुअल ऑफ दैट। ठीक है, या बाय अप्लाइंग डुअलिटी प्रिंसिपल, या अगर आपके पास पार्ट बी है, यू कैन हैव ए बाय अप्लाइंग डुअलिटी प्रिंसिपल। तो अब सवाल होता है कि डुअलिटी प्रिंसिपल क्या है। तो डुअलिटी प्रिंसिपल जो है इसके 3 स्टेप्स हैं। अगर आपने किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डुअल लेना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी ऑपरेटर इस्तेमाल हुए हैं उन्हें इंटरचेंज कर दो, उन्हें रिवर्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि हम वी आर डीलिंग विद बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, इन दिस सिनेरियो इसका मतलब है कि आपके पास 2 ही ऑपरेटर होंगे, जो बाइनरी 2 ही ऑपरेटर होंगे, एक आपका होगा एंड और दूसरा होगा और। अच्छा, अब जो मैंने कहा कि इंटरचेंज कर दो, इसका मतलब है अगर आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके एंड यूज हो रहा है तो उसको और बना दो, जहां जहां पे और यूज हो रहा है उससे एंड बनाओ। ये हो गया इंटरचेंज ऑफ ऑपरेटर्स, पहला स्टेप। सेकंड, ठीक है, रिवर्ट द कांस्टेंट। अगर आपके एक्सप्रेशन में कहीं कांस्टेंट यूज हो रहा है, और अगेन बता दूं कि इसके सिनेरियो में कांस्टेंट 2 ही है, या 0 या 1। तो वो कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट यूज हो रहा है तो आप सिंपली क्या करो, अगर 0 है तो 1 बना दो, 1 है तो 0 बना दो। ये 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं, चाहे वो प्राइम फॉर्म में है चाहे अनप्राइम फॉर्म में है, उन्हें नहीं छेड़ना, दे विल रिमेन एज इट इज। ठीक हो गया। इसको अभी यहाँ देख लेते हैं, मतलब ये पास्टुलेट 2A है। ठीक है, इसके अंदर इट इज x और 0 इज इक्वल टू x। अच्छा, अब इसका डुअल लेना तो हम क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले x को देखेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल है इसलिए हमने छेड़ा नहीं, इसको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद ये हम इंटरचेंज करेंगे किसके साथ, एंड के साथ। ठीक है, यानी डुअलिटी प्रिंसिपल कहता है। इसी के बाद जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसको किसके साथ इंटरचेंज करेंगे, 1 के साथ। ठीक है, यही डुअलिटी प्रिंसिपल। और ये x जो है इट विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि वेरिएबल है। ठीक है, चाहे प्राइम फॉर्म में हो चाहे अनप्राइम फॉर्म में, हम वेरिएबल को एज इट इज ही लिखेंगे। ये बात होगी क्लियर। सो दिस इज द वे हाउ कैन यू टेक द डुअल ऑफ सम गिवन एक्सप्रेशन। तो ये सारे जो हैं एक दूसरे का डुअल है, पार्ट ए पार्ट बी का और पार्ट बी पार्ट ए का। ओके, हैविंग सेड दिस, अब आगे आते हैं इन पास्टुलेट और थ्योरम की तरफ। तो पहले मैं पास्टुलेट की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपके पास जो 4 पास्टुलेट है उनमें से पहला पास्टुलेट जो है दैट इज एक्स और 0 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अच्छा, एक्स और 0 इज इक्वल टू एक्स, अगर आप इसे इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करना चाहते हो, यू कैन वैलिडेट इट विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल और बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू। देखो, ये सारे के सारे हैं बाइनरी वेरिएबल। अगर ये बाइनरी वेरिएबल्स हैं तो दे कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, इधर दे एक्स इज 0 और 1। एज कंपेयर टू दिस, अगर देखो यही स्टेटमेंट मैं तुम्हें ऑर्डिनरी अलजेब्रा में देता और मैं कहता बच्चों के ये x और 0 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये मुझे जो है आप जो है इसको वैलिडेट करें स्टेटमेंट को। ठीक है, एक्स को डिटरमिन करें, तो आप नहीं कर सकते। क्यों कि अगर आप जो है फर्ज किया एक्स अगर नेचुरल नंबर है तो आप कहते हैं एक्स, मैं कहता नहीं। ठीक है, मैं कहता जी, आप कहते 5, मैं कहता नहीं, आप कहते 10 एंड मैं कहता नहीं। ठीक है, वजह वजह ये है कि जब ऑर्डिनरी अलजेब्रा में हम किसी वेरिएबल को सिर्फ उसी सूरत में फाइंड कर सकते हैं, नंबर 1 अगर ये हमें डायरेक्टली गिवन है उसकी वैल्यू, नंबर 2 या हमें कोई इक्वेशन गिवन है जिसकी मदद से हम पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर उसे पुटअप करेंगे। अगर ये 2 बातें ना हो तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा में, हालांकि ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, आप क़यामत तक लगे रहेंगे तो इसको वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, लेकिन बुलियन अलजेब्रा के कॉन्टेक्स्ट में इसको वैलिडेट करना बड़ा आसान है। क्यों, हमें पता है कि ये सारे बाइनरी वेरिएबल हैं, मतलब ये सिर्फ 2 ही वैल्यू ले सकते हैं, या 0 या 1। तो मैं पहले इसे 0 पुट करके देख लूंगा, फिर 1 पुट करके देख लूंगा कि क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है।
तो दिस इज द वे कि ये हमारे लिए आसानी है इन कॉन्टेक्स्ट को। तो अगेन जो है आप इसको अब देखना, ये बाइनरी वेरिएबल है, बाइनरी ये दो ही वैल्यू, या तो ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब आपकी मर्जी इसमें 0 फिट करें या 1 करें और इसको वैल्यू। तो अगर मैं लेट से कहता हूँ 1 है, तो 1 और 0 किसके बराबर है? ठीक है, 1 के बराबर। और 1 क्या हमने ज्यूम किया है, वो x ही तो है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट वैलिडेट हो रही है। ठीक है, इसी तरह इसका डुअल है। ठीक है, उसी को इस तरह आपने जो है x जो है उसको 1 रख के देख लेना, 0 रख के देख लेना। ठीक है, यू विल ऑलवेज सी के वट एवर द वैल्यू यू सपोज फॉर x, यू विल ऑलवेज गेट दैट वैल्यू ओवर हियर। ठीक है, एज अ रिजल्ट। तो इन सेंस जो है ये पार्शियल वैलिडेट हो गया। नेक्स्ट है पार्शियल 5 x और x प्राइम इज इक्वल टू 1। अगेन ये बाइनरी वेरिएबल है। तो आप इन बाइनरी वेरिएबल को क्या कर सकते हो, अगर तुम x को 1 करते हो तो x प्राइम 0 हो जाएगा, और अगर तुम x को 0 करते हो तो x प्राइम 1 हो जाएगा। अच्छा, आप लेट से हम इसको 1 करते हैं तो x और x प्राइम क्या बनेगा, 1 और 0। अच्छा, 1 और 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि और इन केस में किसी एक जो है आपके वेरिएबल पे भी अगर आपका 1 आ जाए, इनपुट आ जाए, ठीक है, तो वो आपका रिजल्ट 1 ही होता है। ओके जी, ये भी हो गया। उसके बाद हम पार्चुलेट आते हैं 3 पे, क्यूमुलेटिव। दिस इज व्हाट, x और y इज इक्वल टू y और x। इस केस में दो वेरिएबल है। ठीक है, अब इनमें से यानी ये दोनों बाइनरी वेरिएबल हैं, इसका मतलब है आपकी जो मर्जी x को रख लो, 0 1 में से कोई इसके लिए सिलेक्ट कर लो, इस तरह y में से भी 0 1 के लिए कुछ भी वैल्यू सिलेक्ट कर लो। जब जब आप ऐसा करोगे तो यू विल सी के अगर जो वैल्यूज आपने लेफ्ट साइड के लिए जूम किए हैं, जाहिर है वही वैल्यू राइट साइड पे भी अप्लाई होंगी। ठीक है, तो आप अगर वो वैल्यू पुट करोगे, यू विल ऑलवेज सी कि ये स्टेटमेंट भी वैलिड है। ठीक है, इसी तरह इसका डुअल भी गिवन है, उसमें आप खुद से देख लेना। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं। फिर है हमारे पास पास्टुलेट 4, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जरा ट्रिकी इस सेंस में है कि ये नहीं कि इसको समझना मुश्किल है, समझ तो ये सीधा सीधा आ रहा है कि ये जो है अगेन ये भी सारे बाइनरी वेरिएबल है, और अगर ट्रुथ टेबल की मदद से हम वी कैन वैलिडेट दिस। ठीक है, एक्स वाई जी की कोई भी वैल्यू 0 1 में से सिलेक्ट कर लें, और जो कुछ राइट के लिए सिलेक्ट करें वो लेफ्ट के लिए, वही राइट के लिए सिलेक्ट कर लें, तो आप देखोगे कि ये हमेशा जो है बराबर आएंगे। ठीक है, तो इस जो है इस हवाले से जो है आपके इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से दिस इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन इसकी एप्लीकेशन के हवाले से यस डिफरेंट। ठीक है, इसका जब आप इसका इसके साथ जो क्या कहते हैं ट्रिकी थिंग जो विच इज अटैच और स्टक अप, दैट इज कि आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं इसकी मिसाल हमेशा ऐसी करता हूँ, देता हूँ। देखो, आप ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में जो आप जो वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, जस्ट आई स्किप दैट, डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ जी, कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन ऑर्डिनरी अलजबरा में जब आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो उसमें सबसे जरूरी क्या चीज होती है, सबसे जरूरी चीज उसको सॉल्व करने के लिए ये होती है, यू मस्ट नो कि ये कौन सा थ्योरम या पास्टुलेट जो है अप्लाई होगा। अगर आपको वो उसका आइडिया हो जाए एक दफा, तो आप ठक करके वो अप्लाई करते हो और वो साबित हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको उसका नहीं पता तो फिर आप जो है वो क्या कहते हैं घुमन घेरियों में, भूल भलियों में पड़े रहते हो। ठीक है, तो वो आपसे सॉल्व नहीं होता। ठीक है, सेम इसका ये एस्पेक्ट है कि आपको आइडिया नहीं हो रहा था कि आपका एक्सप्रेशन में ये किस तरह अप्लाई होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सॉरी ये। ठीक है, सिर्फ ये इसका ट्रिकी है। वंस आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपको आइडिया होगा, और जहां भी ये अप्लाई हो रहा होगा आपको फौरन पता चल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, ये तो हो गया पास्टुलेट। अब हम आते हैं थ्योरम की तरफ। तो 6 थ्योरम है। ठीक है, आपको पता है कि जो है थ्योरम के हवाले से जो है जो डिफरेंस है पास्टुलेट और थ्योरम का। ठीक है, आप सबने मैथ पढ़ा होगा गालबन, यू मस्ट बी नोइंग, लेकिन रिफ्रेश कर देता हूँ कि पास्टुलेट वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो जिनको सबूत की जरूरत नहीं होती, दे आर सपोज टू बी प्रूव। ठीक है,
और थ्योरम वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्हें विद द हेल्प ऑफ पास्टुलेट्स हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। थ्योरम नीड्स प्रूफ, व्हेयरएज पास्टुलेट नीड नो प्रूफ, ठीक है। ये बेसिक इनका डिफरेंस है। आगे चलते हैं। तो थ्योरम ये उसने दिया x और x इज इक्वल टू एक्स, तो अगेन दिस स्टेटमेंट कैन बी वेरीफाइड। अच्छा, अगर आप इसमें x को 1 रख लें, ठीक है, ये भी x तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, विच इज व्हाट, विच इज x, जो कि हमने अज्यूम किया था, ठीक है। तो इन दैट सेंस जो है दिस स्टेटमेंट वैलिड। अच्छा, अब इसमें यहाँ मैं वाज़ह करता जाऊँ कि देखो ये याद रखना मैं कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है, ये लॉजिकल ऑपरेशन है। अब ये ना हो कि यहाँ पे 1 आप इसको जूम करें तो 1 और 1 आप एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे 2 आएगा, और भाई गलत हो जाएगा, वो अरिथमेटिक ऑपरेशन में आएगा, एंड वी आर नॉट डीलिंग विद द अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। वी आर परफॉर्मिंग जो में से कि लॉजिकल ऑपरेशन। तो लॉजिकल ऑपरेशन के रिजल्ट हमेशा जो है, या और खासकर बाइनरी सिनेरियो में हमेशा 0 या 1 आता है, ठीक है। तो इसलिए अगर ये 100 एक्स भी होंगे, एक्स और एक्स और एक्स और एक्स और, तो उनका रिजल्ट हमेशा एक्स ही होगा। इन अदर वर्ड जो में से कि अगर मैं 100 1 की ऑरिंग करूंगा, 1 और 1 और 1 और 1 और 1 और, तो जवाब हमेशा 1 ही होगा। ये नहीं होगा कि आप उन सबको जमा करके यहाँ पे लिखें। तो सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। इसी तरह इसका डुअल है, ठीक है। इसका डुअल चूंकि ये सिर्फ इसमें एक ही ऑपरेटर है, दैट इज प्लस, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया डॉट ऑपरेटर से, ठीक है। बाकी वेरिएबल जो है दे आर रिमेन एज इट इज। हाँ भाई, कौन तजर्बे कर रहा है, नो बड़े बड़ा शौक है, थोड़ी लाइनें 2-4 लगाओ बेटा, ठीक है। कोई हाल है, एक दिन छोड़ दो जनाब, डिसेबल करना भूल जाओ, तो आप अपने उस पर आ जाते हो। तो क्या हुआ, ये लो मैंने सिंपली क्लियर कर दिया, अब क्या होगा, कोई हाल नहीं तुम लोग। ओके जी, तो भाई बात क्या हो रही थी, यस, आपके ये थ्योरम की, ठीक है। तो x और x इक्वल टू, और ये इसका डुअल है। इसी तरह जो है आपने यहाँ पे x और 1 इज इक्वल टू 1, तो अगेन ये हमें क्या कहता है, कि अगेन जहाँ पे इन दोनों की ऑरिंग हो रही है, तो इसको आप 0 रख के देखो, 0 और 1 यू गेट 1, और अगर ये भी 1 है तो 1 और 1 यू गेट 1, ठीक है। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि भाई ये x जो मर्जी हो, ठीक है, क्योंकि ऑरिंग हो रही है, हमें किसी ऑरिंग केस में किसी एक पे भी मिल जाए, एंड केस है ये, ठीक है। और यहाँ पे इसने एक्स एंड 0 जो है इक्वल टू 0, अगेन वही बात है। अब आपको पता है एंडिंग के केस में एक्स चाहे 1 हो चाहे 0 हो, आपको हमेशा यहाँ पे उसकी यहाँ पे 0 मिलेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका आ गया थ्योरम 3, इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन क्या है, complement of complement produce the original one, we know this since childhood, ठीक है। तो अब अगर लेट से x जो है वो 0 है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 हो गया, और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, फिर 0, तो आप वापस उसी वहां पर आ गए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोड्यूस द ओरिजिनल, इस अमल को कहते हैं इवोल्यूशन। उसके बाद है आपका थ्योरम 4, एसोसिएटिव लॉ। इस केस में 3 वेरिएबल्स हैं, और अगेन आप अब 3 है तो तीनों ही बाइनरी हैं, तो इसका मतलब है इनमें तीनों की आप कोई भी 0-1 में से वैल्यू सेट कर लो, ठीक है। यू विल कम टू नो कि जो कुछ इसको सॉल्व करने के बाद राइट साइड पे आता है, लेफ्ट साइड पे आता है, वही आपको राइट साइड पे मिलेगा, ठीक है जी। और इसी तरह इसका जो है ये क्या कहते हैं उसको, डुअल, ठीक है। इट कैन बी, इस केस में सारे सिर्फ एक ही ऑपरेटर यूज हो रहा है, डेट इज, और इसको हमने रिप्लेस कर दिया एंड के साथ, और बाकी वेरिएबल जो है दे रिमेन एज इट इज, क्योंकि हमने यहाँ लिखी। उसके बाद फिर आता है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, एक्स प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। और जो है आपका इसका बी पार्ट जो है, जो कि इसका डुअल लेने से आता है, ठीक है। इसका डुअल क्या होगा, ठीक है, एक्स जो है प्राइम, सॉरी,
ये इसके बाद इसका डुअल एक्स प्लस वाई होल प्राइम का डुअल क्या है, हमने एक्स ऑपरेटर एज इट इज आ गया, ठीक है, प्लस ऑपरेटर को एंड में कन्वर्ट किया और वाई भी एज इट इज आ गया, ठीक है, और होल कॉम्प्लीमेंट भी एज इट इज आ गया, ठीक। सो दिस इज द वे टू टेक द डुअल, और अगेन यू कैन सी ये डुअल है इसका, ठीक है। अब आप इनमें कोई भी वैल्यू पुट कर लो, एक्स को कुछ भी रख लो 0 1 में से, और वाई को भी कुछ भी एज्यूम कर लो, यू विल सी के whatever you have on this side you will always have on this side, और सेम जो है जैसे 2 for this part। उसके बाद आपके पास जो है डेट इज लास्ट ये x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, इसे एब्जॉर्प्शन लॉ कहते हैं। अगेन आप जो है इसमें अगर वैल्यू पुट कर लो, x को 1 रख लो, y को 0 रख लो, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको 1.00 मिलेगा, और ये 1 है, 1 और 0 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, जो कि विच इज व्हाट, विच इज 1 अगेन, ठीक है। सो इन दिस वे जो है वी कैन वैलिडेट दी स्टेटमेंट्स, ठीक। सो दिस ऑल अबाउट, आगे हम देखते हैं ये इसने कुछ थ्योरम